Good morning, students. Today I am giving a explanation regarding the topic ratio and proportion. Okay. So what is ratio? Ratio is a relation between two quantities in the same unit. Same unit में अगर दो चीज़ के बीच में अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं, that means it is known as a ratio. For example, अगर हमको किसी दो चीज़ के बारे में अगर क्या कहते हैं रेशियो अगर निकालनी है, तो सपोज करो एज फैक्टर्स के बारे में, तो एज अगर दो लोगों का ईयर्स में लेंगे तो दोनों का सेम यूनिट होना चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। एज होगा तो अगर मंथ में लेना चाहें तो दोनों के लिए ए और बी का अगर हम लेना चाहें तो दोनों के लिए एज, अगर ईयर में लेना चाहो तो दोनों का ईयर एज में होना चाहिए, एज जो है ईयर में हो, या फिर मंथ में लेंगे तो मंथ में ही दोनों का होना चाहिए। दैट मीन्स सेम यूनिट में होना चाहिए। सपोज करो कि अगर किसी चीज़ का मास हमको अगर केजी में है और एक आइटम दूसरा जो है रुपीज़ में ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये रेशियो में नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट अ रेशियो, क्योंकि मास का जो यूनिट है वो केजी है और रुपीज़ का यूनिट क्या है, पैसे में आएगा या रुपए में होगा। तो ये इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रेशियो में नहीं कर सकते। रेशियो में तब कहेंगे जब मास एक केजी में होगा और दूसरा भी मास जो है केजी में ही होना चाहिए। ठीक है, तो सेम काइंड में दो अगर चीज़ के बीच में, दो क्वांटिटीज के बीच में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज नोन एज रेशियो। और उसको लिखने का तरीके क्या है, ए अपॉन बी लिख सकते हो और ए रेशियो बी भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकेंड टर्म बोलेंगे, यानी रेशियो में दो टर्म होंगे क्योंकि दो ही क्वांटिटी के बीच का मामला है। ओके, ए अपॉन बी और ए रेशियो बी को, इसको हम बोलते हैं एंसीटेंट, और इसको क्या बोलते हैं, बी को कॉन्सिक्वेंट। यानी दो नंबर्स के बीच में जब भी रेशियो की बात आएगी तो पहले वाले को बोलेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, या फिर पहले को एंसीडेंट और सेकंड वालों को कॉन्सिक्वेंट। और ये हमेशा, सपोज करो हमारे पास इस तरह लिखा 5/10, तो हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है हमेशा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, वी कैन राइट लाइक दिस, यानी 1:2 इसको पढ़ेंगे। ओके, तो इस पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रेशियो इज ग्रेटर, दोनों में कौन बड़ा है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एलसीएम ले लो। 9 और 17 का एलसीएम फॉर 9 एंड 17, डिनोमिनेटर का अगर एलसीएम लोगे 153 आ जाएगा। अब क्या करोगे, 153 को यहाँ लिख लीजिए। अब ये डिनोमिनेटर पार्ट से इसको डिवाइड की जाएगा 17, और 17 को 5 से मल्टीप्लाई करो 85, फिर कॉमा 17 से इसको करेंगे आएगा 9, और 12 9 जा 108। अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि दोनों में से कौन बड़ा है। 108 जो कि बड़ा है, और ये किसके लिए आया है, 12/17 के लिए आया है। सो वी कैन राइट 12/17 इज द ग्रेटर रेशियो देन 5/9। इस तरीके से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 12/17 जो है वो 5/9 से बड़ा है। यानी दो रेशियो में अगर कंपेरिजन करना है, विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर, then first step you have to test the LCM for denominator, then by denominator divide the LCM and the result will multiplied by numerator। यानी कि डिनोमिनेटर से आप LCM को डिवाइड करो, जो आ जाएगा रिजल्ट उससे नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली इसके लिए भी वही काम करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 85 और यहाँ पे आ गया 108। तो हम देख सकते हैं 108 किसके लिए आया, इस रेशियो के लिए आया। दैट्स वाई 12/17 इज ग्रेटर देन 5/9। ओके, नेक्स्ट टाइप का हमारा क्वेश्चन है, डिवाइड 200 इन द रेशियो 2:3:5। सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप सम ऑफ रेशियो निकालिए। सम ऑफ रेशियो दैट इज 2 + 3 + 5, 5 3 8 2 10। सम ऑफ रेशियो आ गया 10। तो फर्स्ट पार्ट जो इसका आएगा, फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करोगे, जो फर्स्ट वैल्यू रेशियो की है 2 टोटल रेशियो दैट इज मल्टीप्लाइड बाय टोटल वैल्यू। इसको 0 0 कैंसिल कर दो, 22 जा 40, ये आ गया फर्स्ट पार्ट।
सेकंड पार्ट के लिए क्या करोगे, सेकंड रेशियो लेंगे। सेकंड पार्ट के लिए सेकंड रेशियो है 3 अपॉन टोटल इनटू टोटल वैल्यू, 0 0 कैंसिल, ये आ गया तुम्हारा 60। थर्ड पार्ट के लिए क्या हो गया, थर्ड पार्ट जो आएगा थर्ड रेशियो 5 अपॉन टोटल रेशियो मल्टीप्लाइड बाई टोटल वैल्यू, 0 0 कैंसिल, 25 जा 100। अब ये देखो किस, ये पूरा जो हमने डिवाइड किया है रेशियो को, ये किसको किया है 200 को, तो ये इसका सम भी 200 आना चाहिए। तो 100 + 60 + 40 दैट इज इक्वल टू 200। क्लियर है? यानी अगर हमको किसी भी चीज़ को अगर रेशियो, टोटल वैल्यू को रेशियो के फॉर्मेट में डिवाइड करना है, देन यू हैव टू फर्स्ट स्टेप लिखना है सम ऑफ रेशियो। जो भी आपका रेशियो होगा वो लिख लीजिए, उसका सम कर लीजिए। देन फर्स्ट पार्ट जो होगा फर्स्ट रेशियो अपॉन टोटल रेशियो मल्टीप्लाइड बाई टोटल वैल्यू, जिसको आपको डिवाइड करना है। सिमिलरली सेकंड पार्ट के लिए सेकंड वैल्यू अपॉन टोटल रेशियो मल्टीप्लाइड बाई टोटल वैल्यू। सिमिलरली थर्ड पार्ट के लिए थर्ड रेशियो अपॉन टोटल रेशियो मल्टीप्लाइड बाई टोटल वैल्यू। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके।